आज हम लोग रिलेशन अकाउंट में एक पॉइंट आता है जब किसी पार्टनर को अपॉइंट किया जाता है एसेट्स से अमाउंट रियलाइज करने के लिए, लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने के लिए। फर्म अपॉइंट करती है पार्टनर को ही, तो फर्म उसको एक फिक्स्ड अमाउंट कमीशन का पे करती है। कभी कभी वो फिक्स्ड अमाउंट कमीशन का निकालने के लिए कहता है कि ऑन द रियलाइज्ड अमाउंट ऑफ एसेट, तो वो कमीशन तो हम लोग निकाल ही लेंगे। जो भी एसेट से अमाउंट रियलाइज होगा उसका मान लिया 10% दिया हुआ है कमीशन, तो 10 लाख रुपए रियलाइज हुआ है एसेट से, तो 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए उसका कमीशन हो जाएगा। किसका? ए का। तो यहाँ हमने कमीशन दे दिया है, ठीक। फिक्स्ड अमाउंट कमीशन का हर पॉइंट में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब भी कमीशन मिलता है पार्टनर को फर्म की तरफ से, तो उसकी एंट्री यही होती है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। ये तो समझ में आ रहा है। और अगर फर्म पे कर रही है रिलेशन एक्सपेंसेस का, तो एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये तो समझ में आ रहा है। ये एंट्रीज पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर पार्टनर को कमीशन मिल रहा है फर्म की तरफ से, तो एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। और अगर फर्म पे कर रही है रिलेशन एक्सपेंसेस का, तो एंट्री होगी रिलेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। याद रखना, अगर पार्टनर पे कर रहा है, पार्टनर को कमीशन जो मिलना है उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल। और फर्म अगर रिलेशन एक्सपेंस का पेमेंट करती है तो एंट्री करेगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये तो एंट्री समझ में आ रही है सबको, सबको मालूम ही है। ये कमीशन हो गया किसका? पार्टनर का। और यहाँ एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, रिलेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किसने किया? फर्म ने। अब देखो पॉइंट में कहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला पॉइंट जो है ये सिंपल पॉइंट है, इसमें कह रहा है कि रिलेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 टू बी पेड बाय फर्म। रिलेशन एक्सपेंस का पेमेंट किसको करना है? फर्म को। फर्म पे करेगी। और कमीशन मिलना है किसको? ए को। कितना रुपए? 8,000, ठीक। अब इसकी रिलेशन अकाउंट में एंट्री क्या होगी? यही एंट्री होगी। तो रिलेशन अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे, रिलेशन अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे जो भी फर्म पे कर रही है रिलेशन एक्सपेंस टू बी पेड बाय फर्म, तो एंट्री होगी टू बैंक, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। साफ साफ लिखा हुआ है एक्सपेंसेस ₹10,000 टू बी पेड बाय फर्म। तो यहाँ पे रिलेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट फर्म ने कर दिया, 10,000 था। और ए को कमीशन मिलना है 8,000, वो भी फर्म पे करेगी ए को, मतलब उसके कैपिटल में। तो एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल। कितना अमाउंट रहेगा? जितना है कमीशन उसका। कितना है? 8,000। कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल एंट्री हो गई। सबको समझ में आ रहा होगा पहले वाले कंडीशन में, ठीक। अब देखो दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है। अब इसको मत देखना तुम लोग। दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है? रिलेशन एक्सपेंसेस 10,000 टू बी इंकर्ड बाय फर्म। फर्म को इंकर करना था, फर्म को यानी कि पे करना था, ठीक। एंड कमीशन टू ए को कमीशन मिलना था इसके लिए। कितना रुपया? 10,000, ठीक। और ए ने पेड कर दिया है रिलेशन एक्सपेंस का भी। तो कोई लायबिलिटी, किसी लायबिलिटी का पेमेंट अगर पार्टनर कर देता है तो वो फर्म से लेता है उसके लिए। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। अब फर्म को जो रिलेशन एक्सपेंस का पेमेंट करना था वो किसने कर दिया? ए ने। तो ए फर्म से वो पैसा लेगा। यहाँ पे दूसरे वाले कंडीशन में कह रहा है, सेकेंड कंडीशन में कह रहा है कि रिलेशन एक्सपेंस का पेमेंट 10,000 रुपीज़ किसको इंकर करना था? फर्म को। और ए को कमीशन मिलना था इसके लिए। कितना रुपए? 8,000। ए को अपॉइंट किया गया था अमाउंट रियलाइज करने के लिए, उसको कमीशन कितना मिलना था? 8,000। अब रिलेशन एक्सपेंस का पेमेंट किसने कर दिया? ए ने। तो ए क्या करेगा? वो फर्म से लेगा वो पैसा, ठीक। तो फर्म क्या करेगी जब एंट्री करेगी अपने बुक्स में रिलेशन अकाउंट की, तो यहाँ पे रिलेशन एक्सपेंस का पेमेंट फर्म ने तो किया नहीं,
तो ये तो होगा नहीं। अब दूसरे वाले कंडीशन में रिलायशन एक्सपेंस का पेमेंट फर्म ने किया होता तो टू बैंक करते हैं हम, लेकिन अभी रिलायशन एक्सपेंस का पेमेंट फर्म ने नहीं किया। तो रिलायशन एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया पार्टनर ने, तो वो जो कमीशन है वो भी ए के कैपिटल में जाएगा। रिलायशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, कमीशन भी रहेगा इसमें ए का 8,000 रुपीज़, और जो एक्सपेंस था उसका भी पेमेंट किसने कर दिया, ए ने, तो वो फर्म से लेगा। टोटल टू एज कैपिटल हो जाएगा कितना, 18,000। रिलायशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ये 10,000 जो फर्म को पे करना था उसे भी ए ने पे कर दिया, और 8,000 जो कमीशन इसको मिलना था वो तो उसको मिलना ही है, तो ये दोनों वो फर्म से लेगा। तो फर्म उसको देगी, एंट्री क्या करेगी, टू एज कैपिटल, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। ठीक, अब देखो थर्ड वाले कंडीशन में क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है रिलेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 टू बी इंकर्ड बाई ए। अब किसको इंकर करना है, ये ए को, यानी कि ये देना है किसको, ए को। रिलेशन एक्सपेंस का पेमेंट कौन करेगा, ए, और इसके लिए कमीशन इसको मिल रहा है कितना, 8,000 रुपीज़। ठीक, अब यहाँ पे इस 10,000 की कोई एंट्री नहीं होगी, इंकर करना था ए को, ए अपने सोर्सेज से दे दिया होगा, उससे फर्म को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ए को ये रिलेशन एक्सपेंस बियर करना था और ए अपने सोर्सेज से वो पेमेंट कर दिया होगा, फर्म उसकी कोई एंट्री अपने बुक्स में नहीं करेगी, बस वो लायबल है क्या करने के लिए, कमीशन देने के लिए, किसको, ए को। तो थर्ड वाले पॉइंट में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि रिलेशन एक्सपेंसेस टू बी इंकर्ड बाई ए, और इसके लिए इसको कमीशन मिला था 8,000। तो अब रिलेशन एक्सपेंस की कोई एंट्री यहाँ पे नहीं होगी, रिलेशन अकाउंट में कोई एंट्री रिलेशन एक्सपेंसेस की नहीं होगी, क्योंकि उसका पेमेंट फर्म ने तो किया नहीं और ये ए अपने सोर्सेस से करेगा, तो उससे कोई मतलब फर्म को नहीं है। तो यहाँ सिर्फ हम कमीशन की एंट्री कर देंगे। थर्ड वाले कंडीशन में हम सिर्फ कमीशन दे देंगे ए को और एंट्री कर देंगे टू एज कैपिटल, टू एज कैपिटल। किसकी एंट्री हो जाएगी, बस कमीशन की। ये सारे पॉइंट्स याद रखना। कितना कमीशन है उसका, 8,000। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देखो फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि रिलेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 टू बी इंकर्ड बाई ए। अब यहाँ भी ए को ही इंकर करना है। कमीशन टू बी गिवन टू ए ₹15,000। ए को कमीशन देना है कितना, 15,000। ए को कमीशन कितना मिलना है, 15,000 रुपीज़। लेकिन फर्म रिलेशन एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया। अब ध्यान समझना इस पॉइंट को, यहाँ पे इंकर करना था किसको, ए को, लेकिन कमीशन, और उसके लिए उसको कमीशन मिल रहा था 15,000, लेकिन इसका जो पेमेंट करना था ए को, उसका पेमेंट किसने कर दिया, फर्म ने। तो फर्म ने जब इंटर कर दिया, फर्म ने जब पेमेंट कर दिया, तो फर्म एंट्री करेगी, क्या एंट्री करेगी, टू बैंक। रिलेशन एक्सपेंस का पेमेंट फर्म ने किया, फर्म जब पेमेंट करेगी तो एंट्री यही करेगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना तुम लोग। यहाँ पे क्या चेंजिंग होगा फोर्थ पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में रिलेशन एक्सपेंस 10,000 टू बी इंकर्ड बाई ए। ए को पे करना था रिलेशन एक्सपेंस का पेमेंट, लेकिन कौन पे कर दिया, फर्म। ए को कमीशन मिलना था 15,000, ये याद रखना तुम लोग। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस का पेमेंट फर्म तो कर दी, टू बैंक कितना रुपए हो जाएगा, 10,000। ये तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो एक्सपेंस पे कर दी फर्म, टू बैंक हो गया कितना रुपए, 10,000। अब ए को जो कमीशन मिलना था 15,000, वो फर्म से ही, फर्म जो है ए से लेगी, कितना रुपए लेगी, 10,000। फर्म को ए को पे करना है 15,000, ए को मिलना है फर्म से 15,000, और 10,000 इसको बियर करना था। तो फर्म वो 10,000 जो पे की ए के कमीशन में से काट लेगी। अब ए को मिलेगा कितना,
एज कैपिटल, ए को जो कमीशन मिलेगा वो रहेगा सिर्फ 5000। कितना रहेगा? 5000। ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे रिलेशन एक्सपेंस का पेमेंट किसे करना था? ए को, लेकिन पेमेंट किसने कर दिया? फर्म ने। तो फर्म जो है पेमेंट करेगी तो एंट्री कर ली। अब वो ए को जो कमीशन मिलना है उसी में से इस एक्सपेंस को काट लेगी, क्योंकि इसको बियर किसको करना था? ए को। तो यहाँ पे ए को वो पे कर देगी कितना? 5000। तो एज कैपिटल हो जाएगा कितना? 5000। 15 में से 10000 कमीशन वो काट ली। अब देखो फोर्थ पॉइंट हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट में क्या कह रहा है? रिलायशन एक्सपेंस ₹10,000 टू बी इंकर्ड बाई ए। रिलायशन एक्सपेंस ₹10,000 टू बी इंकर्ड बाई ए एंड कमीशन टू बी गिवन टू ए ₹8,000। अब एक्सपेंस जो है वो बियर करना था किसको? ए को पे करना था, ठीक। और उसके लिए कमीशन मिल रहा था उसको कितना? 8000। लेकिन यहाँ भी रिलायशन एक्सपेंस का पेमेंट किसने कर दिया? फर्म ने। फर्म ने जब पेमेंट कर दिया तो वो ऐसे लेगी, यही सी बात है, क्योंकि पे किसको करना था? ए को। तो अब फिफ्थ पॉइंट में फर्म ने पे किया है तो फर्म एंट्री कर लेगी अपने में, रिलायशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पे कर दी? 10000। अब ए को कमीशन मिलना था, इसके लिए कितना कमीशन मिलना था? ए को इसके लिए कमीशन मिलना था 8000, ठीक। अब फर्म को ए को पे करना था 8000, लेकिन उसको ए से लेना है, कितना लेना है? 10000, ठीक। तो ए को वो 8000 पेमेंट जो करना था वो काट के और 2000 लेगी ए से। क्यों लेगी? क्योंकि 2000 एक्स्ट्रा फर्म पे कर दी, रिलेशन एक्सपेंस। इसकी लायबिलिटी ए ने ली थी कि हम पे करेंगे, तो ए को पे करने के बजाय ए ना पे करके कौन पे कर दिया रिलेशन एक्सपेंस का? फर्म। तो फर्म को ए से लेना है 10000 और ए को देना है 8000। ए को फर्म से मिलना है कितना? 8000। तो वो 2000 फर्म जो है ए से ले लेगी। तो अब इसकी एंट्री रिलेशन अकाउंट में हो जाएगी बाई एज कैपिटल। कितना रुपया और फर्म को लेना है ए से? 2000। बात समझ में आ गई? फिफ्थ कंडीशन हो गया। तो इस तरह के कोई भी पॉइंट्स अगर कमीशन और एक्सपेंस से रिलेटेड आए रिलेशन अकाउंट में तो सब लोग समझ के कर लोगे, और इसको याद रखना, और इसको क्वेश्चंस में जहाँ कहीं भी ये पॉइंट आए तो यही अप्लाई करना है, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक। ये हमने बता दिया है क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अब सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी अगर ये वीडियो आप लोग देख लेंगे तो।